जय हिंद। सत्य सनातन धर्म की जय। जैसे कि सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले की बात करें तो भारत पाक के बीच जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। और खासकर हम बात करें मिशन संदूर को लेकर काफ़ी जो स्थिति थी वो भारत पाक के बीच तनावपूर्ण बनी हुई थी। लेकिन किसी कारणवश भारत पाक के बीच जो समझौता था वो कुछ समय के लिए हुआ। लेकिन हम बात करेंगे अपनी भारतीय सेना की और भारतीय वायुसेना की कि हमारी भारतीय सेना कितनी सक्षम है और भारतीय वायुसेना भी कितनी सक्षम है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो उनको जो सबक सिखाया, जो उनको धूल में मिलाया, तो उसी को भारतीय सेना के शौर्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करें, भारतवर्ष में जो इस समय जो तिरंगा रैलियां हैं या तिरंगा विजय रैलियां हैं वो हर जगह निकाली जा रही हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज सुंदरबनी भाजपा कार्यालय में भी जो तिरंगा रैली है ये निकाली गई। ये तिरंगा रैली सुंदरबनी के मुख्य बाजार से होते हुए वापस सुंदरबनी भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय शर्मा जी हैं, जो कि दूर दराज एरिया के रहने वाले हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो कुछ दिन जो तनावपूर्वक माहौल रहा पाकिस्तान की तरफ से। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डरों में काफ़ी जो शेलिंग है वो देखने को मिली। हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने भी काफ़ी एरियो का विजिट किया, और हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की जो स्थिति थी इनके आसपास में रही और क्या क्या इन्होंने अनुभव इनको देखने को मिला, और किस तरह का जो श्रेय है ये हमारी भारतीय वायुसेना को, भारतीय सेना को देते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सर बताना चाहूँगा कि आज हमारे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट सुंदरबनी के अंदर हमारी जो ये तिरंगा यात्रा थी निकाली गई, और भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। क्योंकि जो भारतीय सेना ने, चाहे हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के आगे पूरे भारतवर्ष में जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा रैलियां जो निकाली जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में सर इलाके के अंदर जो मेरा इलाका है मोगला तरियाट कालाकोट, वहाँ पे भी महसूस हुआ लोगों को थोड़ा बहुत। देखो कि लोग जैसे जो हालात पैनिक हुए, मगर हमारे लोग देशभक्त लोग हैं, उनको हमारी सेना पर पूरा गर्व है, विश्वास है। और हमारी जो इस समय जो भारत देश है एक बड़े मजबूत हाथों में है नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। तो हमारे लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे लोग निश्चिंत रहे, क्योंकि हमारी भारतीय सेना, हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात चौकसी में खड़ी। सर, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अंदर बात करें तो हमारी जो भारतीय सेना है वो चुन चुन कर मार रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसकर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने या भारतीय वायुसेना ने उनको मिट्टी में मिलाने का जो कार्य है वो किया है। देखो, इस समय हमारा जो भारत है वो एक बड़ी मजबूत हाथों में है देश, और हमारी हमारी जो सेना है, सेना का किसी भी का कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी के साथ। और देखो कि पाकिस्तान का कोई एक रवैया तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई रवैया तो है नहीं है। अगर पाकिस्तान अब फिर से गलती करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये क्लियर है। क्योंकि अब हमारी सेना, हमारी देश की सरकार जो मजबूत है, उन्होंने फाइनली 18 तक है। अगर इसमें अगर कोई फिर भी मिस्टेक हुआ तो हमारी सेना छूटेगी नहीं। सर, हमने सोशल मीडिया पे देखा जब जो स्थिति थी तनावपूर्ण बनी हुई थी, तो आप भी लोगों के बीच में जा रहे थे, गाँव जा रहे थे या क्या विजिट कर रहे थे, तो उस समय क्या किस तरह का माहौल था, किस तरह का जो डर था वो लोगों के बीच में था? जी, वाकई में देखो कि जो दूसरा क्षेत्र है, जैसे लोग पैनिक हुए थे, मगर देखो हमारे जो लोग हैं उनको पूरा हमारी सरकार पर, हमारे देश की सेना पर पूरा भरोसा है। लोगों ने हर जगह हमारा विजिट हुआ, मगर लोग कुछ जगह पे बेतनाव हो सकते थे, पर फिर भी लोगों ने ये कहा है कि हमें भारतीय होने का गर्व है, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, हमें नरेंद्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं। सर, किस तरह से देखते हैं डिफेंस को लेकर, किस तरह का जो डिफेंस है और कितना मजबूत हमारा जो डिफेंस है जो इस बार जो हमें देखने को मिला? क्योंकि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, ताबड़तोड़ जो मिसाइलें हैं वो दांगी, लेकिन ये श्रेय देते हैं हम अपनी भारतीय सेना को, ताकि उन्होंने पाकिस्तान का एक ड्रोन, एक मिसाइल तक को नीचे नहीं गिरने दी। किस तरह से आप जो हमारा जो डिफेंस है उसको देखते हैं? देखो, सबसे पहले हमें हमारी जो सेना है इनको हम सल्यूट करते हैं,
और दूसरी बात सर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर कुछ जो राजनीतिक दल थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलते थे कि नरेंद्र मोदी साहब देशों में घूमने जाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी साहब बाहर देशों में जाते थे और आज वहां से जो उन्होंने अपने देश के अंदर सिस्टम खड़ा किया है, वो आज आपने खुद देखा है कि आज जो S-400 जो भारत के अंदर उन्होंने कितना बड़ा सर काम किया है देश की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सेना, हमारी यहाँ जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है उससे कोई मुकाबला नहीं है। और ये कहना चाहता हूँ कि वहां पे अभी भी और अपडेट होगा सिस्टम, अच्छा मतलब कि अच्छा जो जितना भी हमारा ये सिस्टम है अपना, जैसे कोई भी अपना हथियार बल सिस्टम है, इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाएगी हमारी नरेंद्र मोदी सरकार। सर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि जब हम सबको एक होने की समय आया, मैं खासकर विपक्ष की बात कर रहा हूँ, तो सारा जो विपक्ष है वो भारत के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधा मिलाकर चला। यहाँ तक कि जो बड़े विपक्षी हैं उन्होंने भी ये कहा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चलेंगे, जैसे हमारे देश चलेगा, हम सब उनके साथ एकजुट होकर चलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। देखो कि जब देश की बात आती है, राष्ट्रहित की बात आती है, तो उसके लिए तो हमेशा उस समय पार्टियां कोई नहीं है, क्योंकि उस समय हमने सबसे पहले अपने देश को देखा। तो सभी विपक्ष वो एक साथ हुआ, हम विपक्ष का भी तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि विपक्ष ने भी देश हित में खड़े होकर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस हमारी होम मिनिस्ट्री दी, सबने उसको फॉलो किया, पूरे देश ने फॉलो किया। और बात रही देखो कि क्लियर कट डायरेक्शन है, जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से जो भी जो आतंकवादी लोग हैं, चाहे उनके सरबराह हैं, चाहे OGW हैं, चाहे उनके साथ जो भी जो लिंक में पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ध्वस्त किया। ये क्लियर कट मैसेज है। हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के अंदर भी जो उनको पालना पोसने में मतलब रहते हैं किसी तरीके से, मगर वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय मजबूत हाथों में देश है। और दूसरी तरफ से हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जीरो टॉलरेंस के साथ वो बख्शेंगे नहीं किसी। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, हम सलाम करते हैं अपने देश की सेना को, वायु सेना को। बहुत अच्छा रहा, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनको धूल छिटाई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी है वो देखने को मिली लोगों के दिलों में। आज भी जो थोड़ा सा वो दर्द महसूस हो रहा है। काफी समय था हमारे पास, 3 दिन का समय था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम POK लेने में थोड़ा सा पीछे रह गए। क्या कारण रहा? देखो बीच में जो देखो कि जब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस मसले को देखा, तो चलो उनने थोड़ा इसको रेस्ट में रखा कि माहौल थोड़ा खराब हो रहा है, तो उसको हम थोड़ा डिले करते हैं। और देखो कि भारत सरकार ने तो क्लियर कट मैसेज किया है कि इसमें कोई किसी भी दूसरे देश की मददता नहीं चलेगी। जो भारत पाकिस्तान का मसला है, POJ का मसला है, ये भारत खुद देखेगा। उसको किस तरीके से इसको लेना है, ये भारत का मसला है। उन्होंने क्लियर कट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे जो रक्षा मंत्रालय में जयशंकर जी, उन्होंने भी ये कहा है। सर लोगों का ये कहना है कि हमारे पास अच्छा टाइम था, सब कुछ था, बहुत अच्छा समय था हमारे पास, कम से कम 3 से 4 दिन का समय था। तो अगर थोड़ा सा समय और लगा देते हो, आज POK के अंदर हमारे देश का जो तिरंगा है वो लहरा रहा होता, तो बात ही कुछ होती। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि POK में झंडा जरूर लहराएगा। जे देखो कि अब देखो कि जैसे हमारे रक्षा मंत्री हम अपने राजनाथ सिंह जी हैं, देखो कि ये अभी सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। देखो जो POK का मसला है, और 2 चीजों पे हमारी रक्षा मंत्रालय ने भी बात की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, आतंकवाद और POK के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर पाकिस्तान अपने आतंकवाद को खत्म करता है, POK से सेना उठाता है, तो भारत शांतिपूर्वक रहेगा और कोई आक्रमण नहीं करेगा। अगर ये नहीं हुआ तो भारत अभी मिशन जो खंडूरा भी वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी प्रोसेस में। जी धन्यवाद। ये सुन पा रहे थे आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लॉक मोगला के से विजय कुमार शर्मा थे, जिनसे हमारी खास बातचीत हो पाई है। और